बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक़े का आपके सामने ज़िक्र करूँगा और वो वाक़या है कि आजकल के दौर के मुताबिक या पहले दौर के मुताबिक आप समझ लें कि जो तालीम वालिदैन अपने बच्चों को हासिल करवाते हैं या घर में कोई भी बड़ा छोटों पर पैसे ख़र्च करता है तालीम के हवाले से, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए क्या इनामात हैं। अल्लाह ताला तालीम हासिल करने वाले और करवाने वाले के साथ क्या सलूक करता है, ये हम आज इस वीडियो में आपको बयान करेंगे। वाक़या तवज्जो से सुनिएगा, ये बहुत अहम है। दमिश्क में एक कब्रिस्तान है जो बहुत मशहूर है और काफ़ी पुराना है। क्यों ना कि इसमें औलिया दफन हैं, इसमें शुहदा दफन हैं। एक आदमी इसमें गोरकन का काम करता था, यानी मुर्दे दफन करने का काम करता था। तो एक मर्तबा एक औरत उसके पास आई और उसे कब्र खोदने का कहा। कब्र तैयार हो गई और मैयत लाई गई और सिर्फ़ चंद ही आदमी उस औरत के साथ थे। तो जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो गोरकन कब्र के अंदर मौजूद था। तो उसने मैयत को लिया और रखने लगा। तो जब वो रख रहा था तो उसने देखा कि कब्र जो है वो खुल गई है और जन्नत का बाग बन गई है और दो फरिश्ते आए हैं असब ताज़ी पर, यानी घोड़े पर सवार होकर, और उन्होंने उसे लिया है और वो चले गए हैं। वो ये देखकर फ़ौरन बेहोश हो गया। बयान करने वाले कहते हैं कि ये वाक़या हकीकी है, कोई मन घड़त कहानी नहीं है। अब कब्र के गिर्द जो लोग जमा थे उन्होंने गोरगन को निकाला, उसके चेहरे पर छींटे मारे और उसे जब वो होश में आया तो उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि बाखुदा मैंने यूं यूं देखा। तो लोगों ने समझा शायद इसे वहम हो गया है और सब चले गए। कुछ महीने गुज़र गए। वो औरत दूसरी बार आई और उसने कहा कि कब्र तैयार की जाए। कब्र फिर तैयार हो गई, मैयत लाई गई और गोरकन जो है वो मैयत को उसने रखा और देखा उसी तरह दो फरिश्ते आए हैं और मैयत को लेकर चले गए। लेकिन इस दफ़ा गोरकन बेहोश नहीं हुआ। वो फ़ौरन कब्र से बाहर निकला और औरत के पीछे पीछे चल दिया और उसने औरत से पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं। तो औरत बोली कि मुझे आप इस तकलीफ़ में रहने दें। तो उसने पूछा कि आपकी तकलीफ़ क्या है। तो औरत ने पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि वल्लाह मैंने यूं यूं देखा। तो औरत ने कहा कि पहला जो है वो मेरा बेटा था। तो उसे याद आया कि ये वही औरत हैं। तो उसने कहा अच्छा, पहली मैयत वाली आप थीं। उसने कहा जी मैं। और फिर उसने पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने कहा, गोरकन ने कहा कि वल्लाह मैंने यूं यूं देखा। और गोरकन ने कहा कि ये क्या काम ऐसा करते थे कि अल्लाह ताला ने इनके साथ ऐसा अच्छा सलूक फरमाया। तो औरत ने कहा कि पहला मेरा बेटा था, वो तालिब इल्म था और इल्म हासिल करता था। दूसरा जो है वो तरखान था और अपने भाई के तालीम के अखराजात बर्दाश्त करता था। तो उसने ये सुना तो फ़ौरन मस्जिद में तौबा करने आ गया। अब जिस मस्जिद में वो आया, उस मस्जिद में जो बयान करते हैं बुज़ुर्ग, वो कहते हैं कि हमारे दादा के दादा और परदादा उसी मस्जिद में ख़िदमत करते थे। तो वहाँ पर आया और उसने सब कुछ छोड़कर उनसे दरख्वास्त की कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र 45 से 50 साल हो गई, आप सारी उम्र भूले रहे और अब आप तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो वाक़या बयान किया कि मेरे साथ यूं यूं हुआ। तो बयान करने वाले बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो हमारे परदादा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह ताला का नाम लेकर फिर शुरू कर दें आप। अजरूमिया ग्रामर की एक किताब है, वो ले आओ और याद करना शुरू कर दो। वो पढ़ते रहे यहाँ तक कि उनका शुमार बड़े उलमा में होने लगा और बड़े उलमा में शेख अब्दुर्रहमान हफ़ार के नाम से वो जाने जाने लगे। इनके बाद उनका सारा ख़ानदान इल्म हासिल करने वाला था।
جن میں سب سے آخری عالم ان کے خاندان کے شیخ عبدالرزاق غفار تھے، وہ بھی دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل کروانے والے کے ساتھ ایسا عمدہ اور بہترین سلوک فرماتے ہیں۔ تو یہ ان والدین کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی اولاد کے اخراجات برداشت کرتے ہیں بے شمار تنگیوں کے باوجود۔ لیکن میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ان سب کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی کسی غرض کی نیت تو نہیں ہے،